नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपका केयर क्लास के इस वीडियो में। आज से हम आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आपको प्रत्येक दिन शाम 6 बजे मिलेगा। यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे पहले विद्युत धारा का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं, है ना। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से कि एकांक धनावेश दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है। देखिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है बाबू, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। तो जो इसका आंसर होगा वो विभवांतर हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए दिया है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है ऐसे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है बाबू? तो देखिए यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है से 1.6 गुणे 10 के पावर -18 कूलम। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ से दिया गया है कि 0.16 गुणे 10 के पावर 10 के पावर -17 कूलम। और फिर जो तीसरा दिया है से कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और चौथा दिया है 0.16 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। तो जो इसका सही आंसर होगा बाबू वो होगा ग, है ना, तीसरा ऑप्शन 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। समझ में आया? अब यहाँ से हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो दिया है यहाँ से विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है ना। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो आंसर इसका होना चाहिए एम्पियर, है ना। ऑप्शन दिया गया है एम्पियर दिया है, वोल्ट दिया है, ओम दिया है और जूल दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? एम्पियर होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 दिया है क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है बाबू? तो वो आपका होगा ओम, है ना। ऐसे ऑप्शन दिया है एम्पियर दिया है, ओम दिया है, अर्ग दिया है, वाट दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओम। कमेंट करके बताइएगा आप कि ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर अगला वीडियो आपको चाहिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है जूल बटा में कूलम बराबर होता है, यानी जूल बटा में कूलम किसको कहते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है ऐसे ओम के, या फिर वोल्ट, एम्पियर या फिर वाट। तो जूल बटा में जो कूलम होता है उसको बोलते हैं वोल्ट, यानी हो जाएगा ऑप्शन ख। आंसर इसका करेक्ट होगा, सही होगा, है ना। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है ना। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है, मतलब यहाँ से इसमें बताना है आपको कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन यहाँ से देखिए ओम, वोल्ट, उसके बाद में दिया है कूलम, फिर क्या दिया है एम्पियर। तो आंसर क्या होगा यहाँ से? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट, है ना। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विभवांतर का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है ना। यानी इसको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक के लिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है वाट, फिर एम्पियर,
फिर ओम दिया है और उसके बाद में वोल्ट दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। आंसर क्या होगा? घ, वोल्ट, है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए बाबू, है ना। पहला ऑप्शन दिया है एमीटर, दूसरा दिया है वोल्टामीटर, तीसरा दिया है वोल्ट मीटर और चौथा दिया है ओम मीटर। तो जो इसका आंसर होगा ग होगा, क्या होगा? वोल्ट मीटर, है ना। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी क्रम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ख। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ख, श्रेणी क्रम। यही आपसे पूछ लेता कि वोल्ट मीटर को किस से जोड़ा जाता है, तो उसका आंसर हो जाता समांतर क्रम। लेकिन यहाँ पूछा गया है एमीटर, एमीटर पूछा गया है, इसलिए क्या होगा? श्रेणी क्रम। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखिए यहाँ से, एमीटर दिया है, वोल्टामीटर दिया है, फिर गैल्वेनोमीटर दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो माप होता है वो एमीटर से होता है। किससे? एमीटर से, जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, है ना। विद्युत धारा के क्या होता है एसआई यूनिट? एम्पियर। और इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें धन मतलब कि प्लस या फिर ऋण मतलब कि माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? देखिए, बैटरी में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में या फिर प्रतिरोधक में। तो आप हमको बताइए कि किस में नहीं होता है। तो आप जानते हैं बैटरी का भी जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो प्लस माइनस होता है, एमीटर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? घ। क्या होगा? घ हो जाएगा। मतलब कि प्रतिरोध का जो प्रतिरोधक होता है उसमें आपको प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ दिया गया है 13 नंबर, देखिए कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए तो आप जानते हैं ना, ओम लॉ में पढ़ना है। ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं? ओम के नियम में कि V बराबर आई आर, पढ़े हैं ना आप। तो उसी से यहाँ से प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। प्रतिरोध का मान निकालेंगे मतलब आर का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा V बटा में आई, यानी हो जाएगा इसका आंसर ग। आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में आई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिया है यहाँ से कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया है यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, फिर उसके बाद में दिया है ग में क और ख दोनों, मतलब कि प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों के बाद कह दिया गया है। फिर बोल दिया गया इसमें लास्ट ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग में रखिए बाबू, बैटरी जब भी होता है ना, उससे जो धारा प्राप्त होता है वो आपको मिलता है दिष्ट धारा। कौन सा मिलता है? दिष्ट धारा, जिसको डीसी कहा जाता है ना। अब प्रतिवर्ती धारा का मतलब एसी हो गया, मतलब कि विद्युत, बिजली वाला। तो बैटरी से क्या मिलता है? डीसी मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा, ख हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है यहाँ से कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? 15 नंबर जो दिया है, बोला गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा बाबू, पहले ऑप्शन देखिए, एमीटर दिया है, मीटर दिया है, जनित्र दिया है और वोल्ट मीटर दिया है। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न किया जाता है उसको जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र, है ना। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखेंगे और आगे का जो क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए। हाँ, प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण है वो आपको मिल जाएगा 6 बजे। ठीक।
चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।